हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकुर शुक्ला, यू वाचिंग टू ज्ञान केमिस्ट्री का। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए चलिए जानते हैं। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ मेनली सबको पता होगा, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। सीक्वेंस जैसे कोई भी जब कई सारे टर्मों को हम एक डिफिनिट पैटर्न में क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि मैंने A1, A2, A3 डेट डेट ऐसे तक क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब सीरीज़ क्या होता है, इन्हीं टर्मों को जब हम ऐड करके लिख देते हैं तो हमारा वो क्या हो जाता है, सीरीज कहलाता है। ठीक है, जब कई सारे टर्मों को हम एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज कर देते हैं तो सीक्वेंस कहलाता है, और उन्हीं टर्मों को ऐड करके लिख देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे अगर हम जाने तो इसमें प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस आर फॉलो पैटर्न आर कॉल्ड, सीक्वेंस फॉलो पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, जो हमारे सीक्वेंस होते हैं वो कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं, वही पैटर्न हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोग्रेशन कहलाते हैं। कौन कौन से पैटर्न को फॉलो करते हैं, कौन कौन से प्रोग्रेशन होते हैं, चलिए जानते हैं। इसमें 3 प्रोग्रेशन होते हैं, कौन कौन से, चलिए जानते हैं। जो हमारा पहला प्रोग्रेशन है वो हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है हमारा पहला प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकंड प्रोग्रेशन है वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको हम डिनोट करते हैं जीपी से। जो हमारा तीसरा प्रोग्रेशन है क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको हम डिनोट करते हैं एचपी से। मतलब जो हमारा सीक्वेंस है वो इन तीनों प्रोग्रेशन में क्या होता है, अरेंज रहता है। क्या रहता है, अरेंज रहता है। तो हम इस चैप्टर में बारी बारी इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में क्या पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सबको जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह क्या हो, सेम हो जाए। कोई भी सीक्वेंस है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी सीक्वेंस हमारा एपी तब कहलाएगा जब उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्मों के बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह क्या हो, सेम हो। अगर उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्मों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है तो हमारा सीक्वेंस क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा सीक्वेंस है A1, A2, A3 डैट डैट डैश करके AN तक, ये सीक्वेंस है। इसमें जैसे ये आपस में कॉन्जिक्यूटिव, ये आपस में कॉन्जिक्यूटिव, तो इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह अगर सेम आ रहा है तो वो सीक्वेंस हमारा क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। ठीक है, अब जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हमने नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उस डिफरेंस को हमने क्या नाम दे दिया, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया, स्मॉल डी से डिनोट किया। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 डैट डैट डैश करके। ठीक है, अब ये एक सीक्वेंस है, हमसे कह रहा है बताइए क्या ये सीक्वेंस एपी बना रहा है। हमने बोला चेक करते हैं। कोई भी सीक्वेंस एपी तब बनाएगा जब क्या, जब उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्मों के बीच का डिफरेंस हर जगह सेम या कांस्टेंट हो। हमने देखा ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, आप इनका डिफरेंस 2,
ये कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस 2, ये कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस 2, ये कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब हर जगह डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब 2 2 2 आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो सीक्वेंस है ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई भी सीक्वेंस एपी कब बनाता है, कैसे जाने, ठीक है। अब इसी में थोड़ा और आगे चलते हैं, एपी के बारे में और जानते हैं। तो नॉर्मल सी बात हुई कि सीक्वेंस से हम कैसे पता करें कि एपी बना रहा है कि नहीं। अब इसमें एक आता है जनरल टर्म ऑफ एपी। क्या है जनरल टर्म ऑफ एपी? ये क्या होता है जनरल टर्म ऑफ एपी? ये हमारा होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये क्या होता है ए एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें ये 4 टर्म दिए गए हैं। अब ये 4 टर्म होते क्या क्या हैं, एक बारी बारी एक एक करके जानते हैं। जो हमारा ए एन होता है, ए एन को हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। जो हमारा ए होता है, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। इसको हम A1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कई जगह an को क्या लिखा रहते, बहुत लोग क्या लिखते हैं, tn भी लिखते हैं, ठीक है। ये जो हमारा n होता है, n क्या हुआ है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, ठीक है। d क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, d क्या था, कॉमन डिफरेंस। और ये कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू एक अगले वाले, मतलब किसी भी सीक्वेंस के अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस कर देंगे, वही हमारा d होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए के माइनस का 1। ये क्या k क्या है हमारा, k नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या जाना, जनरल टर्म ऑफ एपी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एपी में और सारी चीज़ें जानते हैं, क्या क्या है एपी में। इतना तो जान लिया हमने कि हाँ जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस के बारे में जाना, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी के बारे में जाना, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने जाना कि nth टर्म ऑफ एपी, एपी को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, ठीक है। मतलब an इज इक्वल टू क्या जाना, a प्लस एन माइनस 1 डी। अगर हमसे बोल दिया लास्ट टर्म ऑफ एपी, तो लास्ट टर्म ऑफ एपी भी यही है जो हम, जिसको हम nth टर्म ऑफ एपी बोलते हैं। बस वहाँ an की जगह हम l लिख देते हैं, बाकी a प्लस एन माइनस 1 डी, दोनों जगह क्या है, सेम है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, क्या, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। ऊपर हमने nth टर्म ऑफ एपी को डिनोट किया an से, यहाँ सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी को डिनोट करेंगे sn से, ठीक है। तो sn बराबर क्या होता है, sn बराबर होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। sn बराबर एक चीज़ और होता है, मतलब एक फार्मूला और होता है, a प्लस L, ठीक है। यहाँ पे आप L की वैल्यू, ये जो L है, L की वैल्यू है, इसको उठा के आप यहाँ रख देंगे तो यही वाला फार्मूला आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी हमने जाना, ठीक है। तो अब एपी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको जान लेते हैं, ठीक है। एपी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। एक चीज़ यहाँ पे और जान लीजिए, an बराबर हमारा होता है sn माइनस का sn माइनस 1, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम जानते हैं एपी के कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हमें डायरेक्ट एग्जाम में मदद करेंगे। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, चलिए जानते हैं। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कौन कौन से हैं, जो हमारा पहला रिजल्ट है, वो पहला रिजल्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम किसी कांस्टेंट नंबर को, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम किसी कांस्टेंट नंबर को किसी एपी के हर टर्म से या तो सब्ट्रैक्ट करें या तो उसी में जोड़ें, इफ़ एनी कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्टेड और एडेड इन ईच टर्म ऑफ एपी, देन
मतलब जो हमारी नई एपी जो सीक्वेंस बनेगा वो भी हमारा क्या होगा, एपी बनाएगा। फिर से सुनिएगा, कोई भी एपी है उसके हर टर्म से हम कोई कांस्टेंट नंबर या तो निकालें मतलब घटाएं, या तो उसमें क्या करें, सब में जोड़ें, तो जो हमारा नया सीक्वेंस बनेगा वो भी हमारा क्या होगा, एपी होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला रिजल्ट हो गया। ठीक है, जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है, सेकेंड रिजल्ट क्या है, सेकेंड रिजल्ट ये है कि यदि हम हर टर्म एपी के हर टर्म में कोई नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हमने मान लिया के, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हमने मान लिया के एपी के हर टर्म में नॉन ज़ीरो कांस्टेंट नंबर से या तो डिवाइड करें या तो उसमें मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारा नया सीक्वेंस बनेगा वो भी हमारा क्या होगा, एपी होगा। फिर से सुनिएगा, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब जीरो छोड़ के बाकी कुछ भी हो, जीरो से किए नहीं सेवा समाप्त। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो छोड़ करके। तो कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट हमारा क्या हो, किसी भी एपी के सभी टर्म में या तो उसका मल्टीप्लाई करें या तो उससे डिवाइड करें, तो हमारा जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी हमारा क्या होगा, एपी होगा। और वहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, या कॉमन डिफरेंस हमारा या तो डीके होगा, या सॉरी डीके दिनेश कार्तिक नहीं, या तो केडी होगा या तो डी बाई के। ये के क्या है, ये के वो नॉन जीरो कांस्टेंट है जिससे आप क्या करेंगे, डिवाइड या तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट थे। पहला रिजल्ट क्या था, किसी कांस्टेंट नंबर से किसी एपी के सभी टर्मों में या तो जोड़ो या तो घटाओ, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी। दूसरा क्या था, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से जब किसी एपी के सभी टर्मों में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो भी हमारा एपी होता है। जो हमारा अगला रिजल्ट है, अगला रिजल्ट क्या है हमारा, अगला रिजल्ट ये है हमारा, इफ A, B, C आर इन हैप्पी, मतलब हमारा ए बी सी आर इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो जो हमारा इससे रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई टू, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। ठीक है, अगर हमारा ए बी सी आर इन ए पी है तो हमारा जो बी इज इक्वल टू रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए प्लस सी बाई टू निकलेगा। ठीक है, और आगे अगला रिजल्ट, हाँ मान लीजिए हमारा पीएथ टर्म बराबर क्यू दिया है, मतलब ए पी बराबर क्यू दिया है एंड ए क्यू बराबर पी दिया है, देन ए पी प्लस क्यू बराबर हमारा क्या होगा, क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, यदि पीएथ टर्म बराबर क्यू दिया है और क्यूएथ टर्म बराबर पी दिया है, ध्यान से सुनिएगा कंफ्यूजन वाला वो है, अगर पीएथ टर्म बराबर क्यू दिया है और क्यूएथ टर्म बराबर पी दिया है तो ए पी प्लस क्यू हमारा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, और बाई चांस अगर आपको यही इफ वाला ये पॉइंट दे करके आपसे पूछ लिया कि भैया यहाँ पे nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस का n। ठीक है, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यदि ये पॉइंट दे करके ये पूछे तो इसको बताइएगा, और अगर ए पी प्लस क्यू पूछे तो क्या बता दीजिएगा सीधे ज़ीरो बता देंगे। ठीक है, अब इसमें एक रिजल्ट और है, वो क्या है उसको भी जानते हैं। वो रिजल्ट क्या है, यदि एस क्यू बराबर पी एंड एस पी बराबर क्यू दिया है, एस पी डी एस पी, ठीक है, एस पी बराबर क्यू दिया है, देन एस पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो नहीं, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस का p प्लस क्यू। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आपको मदद करेंगे कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आगे जैसे हमने इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जाना, अब अगली वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सब के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।